भैया कथा सुनने के बाद क्या हो, देखो अब लोग कहेंगे महाराज क्यों जाएं ग्वारी घाट उतनी दूर, क्यों लगाएं पैसा ऑटो में, क्योंकि शहर से दूर है। और याद रखिएगा तपस्या त्याग की भूमि है मां नर्मदा की, और घर में रहकर तपस्या नहीं होती। घर में रहकर भाई जब घर में हो तो काहे का त्याग। लिखा हुआ है यदि आप घर छोड़कर 3 घंटे भी कथा में आ गए ना तो ये भी त्याग है। क्या त्याग किया आपने? घर का त्याग किया पहला, घर के सदस्यों का त्याग किया दूसरा, घर की वस्तुओं का त्याग किया, और गर्मी में बैठे महाराज सुख का त्याग किया। प्यास भी लग रही उसके बाद भी बैठे। शिव पुराण में लिखा हुआ है जो शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए घर से आता है कथा तक, और फिर वो भी नर्मदा तट, उसको क्या मिलता है? लिखा है राजसुवेर यत पुण्य मस्टिंग मशतेन चा। क्या क्या मिलता है? बोले राजसुई। ये आवाज क्या आ रही भैया? राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। किसको? बोले जो घर का त्याग करके मां नर्मदा के तट पर आकर भगवान शिव की कथा सुनता है। और देखिए अन्य कथाओं में तो लिखा है सुनोगे तो थोड़े दिन के बाद पुण्य मिलेगा, किंतु शिव पुराण में लिखा है तत्पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। तत्पुण्यम का मतलब तुरंत, यानी आपने 30 तारीख की कथा सुनी था तो आज का पुण्य आपको 7 बजे बाबा कैलकुलेट करके दे देंगे। कल आओगे तो कल वाला भी कल ही मिल जाएगा। क्यों? बाबा टाइम थोड़ी लगाते। बाबा के पास तो कोई आया रोता हुआ और बाबा ने उसका पुण्य बढ़ाया। इसी कारण ये कथा क्या करती? कथा का फायदा। आओगे भाई, कथा में आओगे तो इतनी सारी चीजों का त्याग करोगे तो आप वैरागी बन जाओगे। और सुनिए अब फायदा, बोले महाराज आएंगे सुबह से रुद्राभिषेक करने, फिर उतनी दूर जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। आओ बढ़िया भोजन प्रसाद पाओ, 12 बजे सो जाओ यहीं पर जहां मन करे, घूमते फिरते रहो, और 4 बजे फिर कथा में बैठ जाओ। तो 4 से 7 कथा सुनो, और फिर रात्रि हो तो घर जाना तो घर जाओ, वरना यही आश्रम में कहीं पर भी कोना पकड़ो, क्योंकि गर्मी वैसे ही है भाई। इसी कारण नर्मदा जी के तट पर कम गर्मी है। तो देखो आपका भौतिक फायदा भी है। कहते ना जब भगवान के दर पे जाओ तो ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की, ना सोने की, मेरे भोले को रहती है तेरे हर बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। देखिए फायदा, कलयुग में लोग बिना फायदे के कभी कुछ नहीं करते। फायदा क्या मिलेगा? रुद्राभिषेक करोगे, भोजन प्रसाद मिलेगा, रुद्राभिषेक करोगे तो पुण्य भी आप ही को मिलेगा, और नर्मदा जल से करोगे। और भैया यहां पर गंगा दशहरा वाले दिन गंगा जी आकर नर्मदा जी में मिलती, तो उस दिन गंगा जल और नर्मदा जल दोनों से नर्मदेश्वर भगवान का हम रुद्राभिषेक करेंगे। रोज तो हो गई, तो कथा का फायदा क्या है? बोले ये सब जब करोगे अच्छा अच्छा काम, तो आपका जो मन है ना, जो कौवे की तरह काला हो गया, ये जब इतने अच्छे काम करोगे तो मन भी एकदम हंस की तरह गोरा हो जाएगा। जो काम दिल से किया जाए। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, यदि मन यहाँ वहां हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं अभी सुना, अभी बैठे तो यहाँ हो, समझ में नहीं आएगा। जैसे कई लोग रुद्राभिषेक करते, रुद्राभिषेक कर तो रहे, बेलपत्री तो चढ़ाए, किंतु मन कहां पर है? मन में तो यही अरे महादेव बेलपत्री इसी कारण चढ़ा रहे, पंडित जी ने कहा था इतनी बेलपत्री चढ़ाओगे तो ये काम बन जाए। देखिए यदि भगवान शिव का पूजन भी जब दिल से किया जाता है तभी उसका फल मिलता है। किसी के कहने करने से, कराने से, जबरदस्ती से, देखा देखी से, तो भैया समझ लेना फिर होने वाला नहीं है। दिल से करोगे तो दिल से यदि तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली तो हमारे बाबा तुम्हें क्या कुछ दे सकते हैं तुम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। तो नंदी को महादेव सामने बिठालते हैं और
भगवान शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। इसी कारण आपने देखा ना, नंदी हमेशा भगवान शिव के मंदिर में बैठा रहता और एकदम सामने। कई लोग जाते हैं ना, नंदी के कान में अपनी बात कहकर आते। क्यों? अरे भैया, शंकर जी पे तो बहुत काम है, और ये तभी जागते हैं जब विशेष रूप से कुछ कार्य बाकी हरि भजन में लीन रहते। तो नंदी के कान में जाकर जब हम कहते तो नंदी महाराज फिर बाबा से कहते, बाबा भगत आया था। अच्छा, क्यों? बोले उसका जरा ये काम बनवा दीजिए। तो नंदी की सिफारिश पर जीवों का काम होता है। और नंदी जो गण है वो शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? क्योंकि बाबा कह रहे, नंदी एक अकेला तू ही है जो बैठकर मेरी कथा सुनता है। जब नंदी ने बाबा के मुख से शिव पुराण की कथा सुनी तो महादेव ने कहा, आज के बाद जो भी शिव पुराण की कथा को दिल से सुनेगा बैठकर, क्या बोले, जो दिल से बैठकर सुनेगा, हे नंदी, वो श्रोता नहीं रह जाएगा, वो साधारण नहीं रहेगा। बोले जैसा प्रिय तू मुझे है नंदीश्वर, आज के बाद जो मेरी कथा श्रवण करेगा वो भी मुझे नंदीश्वर के समान प्रिय लगने लगेगा। तो भैया, जो लोग कथा सुन रहे हैं वो चिंता ना करें, हम बाबा के प्रिय बन चुके हैं। और जो बाबा का प्रिय बनेगा, फिर याद रखिएगा, उसको कुछ मांगने की जरूरत नहीं। क्या? इसी कारण देखो, सारे गणों का अलग नाम, ईश्वर केवल नंदी के ही बाद लगता है। सबको भृंगी कहा जाता है, श्रृंगी कहा जाता है, चंड मुंड कहा जाता है। कोई नहीं कहता भृंगीश्वर, चंडेश्वर, मुंड, कभी नहीं कहा जाता। अकेले नंदी के नाम के क्या बाद क्या लगता है? ईश्वर, नंदीश्वर। क्यों? बोले वही ईश्वर है। कौन? बोले जो शिव की कथा सुन रहा है उसका रोम रोम शिवत्व से भर जाता है, उसका रोम रोम साक्षात बाबा की कृपा से भर जाता है। इसी कारण याद रखिएगा, जो नंदी को भी ईश्वर बना सकती है वही भगवान की कथा है। कागा से तो ये संत करेगी, अब जाग सके तो जाग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। किस्मत यदि बनाना, ये किस्मत बदलने का दर है भगवान शिव का। नर्मदा का तट जो है ना, वो आपकी बिगड़ी हुई किस्मत बनाने का दर है। और यदि इस तट पर बैठकर हम महादेव की कथा सुन रहे हैं तो निश्चित मानिए आपकी बिगड़ी हुई तकदीर हमारे बाबा जरूर बनाए। कथा सोचिए, नंदी को यदि बैल आपके घर पे आ जाए और महाराज सींग चलाने लगे, डंडा लेकर भगाओ। किंतु एक वो भी है जो बाबा के सामने बैठकर कथा सुनता है, शांत। जाते हो, क्या करते हो? उसके ऊपर जल चढ़ाते हो। और नंदी पर कौन सा जल चढ़ता है? बोले शंकर जी के ऊपर जो बचा हुआ जल रहता वो नंदी पर चढ़ता है। क्यों? बोले जैसे वो ईश्वर ऐसे ही वो नंदीश्वर। तो ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर। तो भोले बाबा रूपी ईश्वर का जल जो बचता है वो नंदीश्वर पर चढ़ता है। नंदी को भी ईश्वर बना दिया किसने? भगवान की कथा ने। इसी कारण संत लोग कहते हैं, अरे कागा से तो है हंस करेगी, अरे कागा से तो है हंस करेगी, जाग सके तो जागरे, तेरी बढ़िया बनेगी।